2 दिन पहले जब उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता किया और मीडिया से के सवालों का जवाब दिया तो ये लग रहा था कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के वो आए हैं और ख़ास करके कहा जाए तो महागठबंधन के रिश्तों को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आएंगी। हालांकि हमने आपको बताया था कि ये उपेंद्र कुशवाहा का कहा जाए तो नीतीश कुमार को ये समझाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि सब कुछ ठीक है और वो जदयू के साथ हैं। इस पर ज़्यादा फोकस उन्होंने किया और मीडिया के सवालों का जवाब देते उन्होंने कहा कि मीडिया ने ही उन्हें बदनाम करने का ठेका ले रखा है। जो बातें की जा रही है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात तो रखी, लेकिन इसी दरमियान उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो कहीं ना कहीं उन्हें धोखा दे गया। इसके चलते कहा जा रहा है कि सब उनका जो उन्होंने व्यवस्था की थी और जिस तरह से वो अपनी बात को रखना चाहते थे सब गुड़ गोबर हो गया। रही सही कसर जदयू के अन्य नेताओं ने पूरा कर दिया और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि उसके बाद सुधाकर सिंह का जो जवाब आया वो काफ़ी चौंकाने वाला जवाब था और इस बात को लेकर के एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और सुधाकर सिंह में शुरू हो गया है एक नया दौर, जैसे आपको याद होगा कि संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में शुरू हुआ था जब एनडीए में हुआ करते थे नीतीश कुमार। अब सेम वही चीज़ शुरू हो गया है महागठबंधन के भीतर और महागठबंधन के साथ रहते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये एक सेतु का कहा जाए तो लक्ष्मण रेखा खींचने का काम कर रहा है, लेकिन इस लक्ष्मण रेखा को भी दोनों ही खेमे से पार किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान देते हुए जब कोई भी सुधाकर सिंह के बयान पर जवाब नहीं दे रहा था या प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा ने जबरदस्त ढंग से हमला करते हुए कहा कि ये कहीं से उचित नहीं है कि हमारे नेता को कोई इस तरह के शब्दों का उपयोग करके प्रयोग करके उन्हें बदनाम करने की और उन पर हमला करने की कोशिश करे, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हमारा और नीतीश जी का डीएनए एक है, इसलिए हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अभी चल ही रही थी कि उसको लेकर के बात उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए या कहा जाए तो तेजस्वी यादव को लक्ष्य करते हुए ये बात कही थी कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि इस तरह के लोगों को अपनी सजा दें, पार्टी से निकाल बाहर करें या जो भी कार्रवाई उनको उचित लगती है वो करें, जिससे कि महागठबंधन और सरकार में इस तरह के लोगों का जो हस्तक्षेप है या इस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश है वो बंद हो सके। इस पर प्रतिक्रिया आई जब सुधाकर सिंह की तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो गई, खास करके देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से इन सारी बातों को सामने रखा था उसके जवाब में सुधाकर सिंह ने जो कहा वो कहा कि वो याचक नहीं है, जो याचना करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं वो समझे। जिन लोगों ने का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, 4 वोट नहीं जुटा सकते हैं, वो मेरे ऊपर क्या हमला करेंगे। और सवाल ये उठता है कि हम किसी के कृपा से थोड़े हैं, जनता ने चुन करके मुझे भेजा है। ये सारी बातें हो ही रही थी कि इस बीच में और बात बिगड़ गई जब रामेश्वर महतो ने इस मामले पर टांग अड़ाना शुरू किया या कहा जाए तो सुधाकर सिंह को पर हमला शुरू कर दिया। अब इस बात को लेकर के रामेश्वर सिंह ने भी जो बातें कही वो भी काफ़ी कहा जाए तो दोनों ही खेमे के लिए चिंतनीय जरूर है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमारे नेता हमें चुप कराए हुए हैं, वरना हम बता देते कि जवाब कैसे दिया जाता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गए और उन्होंने जो टारगेट किया था, जिस तरह से वो चाहते थे कि इस पर रिएक्ट हो जदयू ने रिएक्ट कर दिया और सुधाकर सिंह का काम पूरा हो गया। एक बार अगर सुधाकर सिंह ने लक्ष्मण रेखा रांगी तो जदयू के लोगों ने कई बार उस लक्ष्मण रेखा को पार किया और ये सुधाकर सिंह की यहीं पर कहा जाए तो मानसिक जीत नजर आती है। खैर, इन सारी बातों के बीच अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है, कानाफूसी राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने 14 तारीख के
खरवास बीतने के बाद जो बातें कही है कि उसके बाद देखना होगा कि क्या एक्शन लेते हैं तेजस्वी यादव। ये भी उनके ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा था, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया है और अगर इस पर कुछ नहीं होता है तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा एक और झटका खाने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा की बात उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के बीच नहीं मानी जा रही है, नहीं सोची समझी जा रही है, तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव क्या है ये बात पता चल जाएगा। यदि आप किसी के साथ किसी भी तरह का विवाद करते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, तो आपको उससे श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। और इस मामले में सुधाकर सिंह ने जिस तरह से शुरुआत की थी, अंत भी सुधाकर सिंह ने ही किया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव हों या लालू प्रसाद हों, उनसे इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि शब्दों पर कंट्रोल की बात कर रहे थे और चुप रहने की बात कर रहे थे, जो वो नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह से वो याचक हैं, 17 साल बिहार की गद्दी पर बैठने के बाद भी अगर वो याचना करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने बिहार के लोगों को और बिहार के साथ धोखा किया है। ऐसी स्थिति में मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता हूं और उनकी कमियों को नहीं छुपा सकता हूं। इन सारी बातों को लेकर के अब उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुधाकर सिंह पर किए गए हमले के बाद ये कानाफूसी शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं मामला और उलझ गया है और उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा भी इसमें फंस चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस करवट बैठता है ये सब कुछ। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसके बाद महागठबंधन में और खास करके जदयू में अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं मानी जाती है और सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप समझ लीजिए कि मामला बहुत उलझ जाएगा और इसके उलझने से बहुत असर पड़ेगा सरकार और बिहार की राजनीति पर। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।